नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं में आज का प्रकरण है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा विरचित निबंध छायावाद। प्रस्तुत निबंध छायावाद को एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन सिद्ध करने में विशिष्ट स्थान रखता है। इस निबंध के माध्यम से सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का तात्विक विवेचन किया तथा उन्होंने छायावाद के श्रेष्ठतम तथ्यों को संपूर्ण साहित्य समाज के सामने रखा तथा उन्होंने सिद्ध किया कि जिस तरह से मध्यकाल में भक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण था, भक्ति आंदोलन साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष महत्व रखता था, उसी प्रकार आधुनिक साहित्य में छायावाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी काव्य में भी हमें वही पुनीतता, वही गंभीरता तथा वही सौंदर्य देखने को मिलता है तथा छायावादी साहित्य की तुलना वे भक्तिकालीन साहित्य से करते दिखाई देते हैं। चलिए संक्षिप्त विवरण देखते हैं इनके द्वारा रचित छायावाद निबंध का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाजपेयी जी ने अपने अधिकांश निबंध साहित्य तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बना करके लिखे। तो प्रस्तुत निबंध छायावाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा विरचित है तथा छायावाद नाम भी नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा ही दिया गया था। आचार्य वाजपेयी का हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में छायावादी काव्य समीक्षक के रूप में पदार्पण हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी जी आचार्य शुक्ल की समीक्षा के सच्चे उत्तराधिकारी माने जाते हैं, परंतु इन्होंने शुक्ल जी की बंदी बधाई परिपाटी से अलग अपनी मौलिक तथा तत्व चिंतक दृष्टि के कारण समीक्षा को एक नया रूप प्रदान किया। ये पहले ऐसे आलोचक निबंधकार थे जिन्होंने छायावादी काव्य का प्रयास कर गहन व सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा उसे मानवीय और सांस्कृतिक काव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये इनके द्वारा साहित्य को दिया गया महत्वपूर्ण प्रदेय है। इन्होंने नवीन दृष्टिकोण एवं नवीन मौलिक उद्भावनाओं से छायावादी काव्य के नए जीवन दर्शन, नई भावधारा, नूतन कल्पना, छवियों और नव भाषा के रूप में नए सिरे से उद्घाटित करके उसे स्थापित किया। इनके अनुसार अपने नैतिकतावादी आग्रहों और द्विवेदी युगीन संस्कारों के कारण आचार्य शुक्ल छायावाद के साथ न्याय नहीं कर सके। उन्होंने छायावाद को एकांतिक काव्य, एकार्थक काव्य और एक जो है वो रागात्मक कविता, कल्पनात्मक कविता कह कर के इसके महत्व को नकार दिया था। परंतु छायावाद निबंध के माध्यम से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी काव्य धारा का एक आध्यात्मिक पक्ष प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं, जिसकी प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। इसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। इस निबंध में वाजपेयी जी ने छायावादी आध्यात्मवाद की भक्ति काव्य के आध्यात्मवादी पृष्ठभूमि के आलोचक के रूप में तुलना प्रस्तुत की है। इनके बीच सम्यक तुलना करते हुए इन्होंने छायावाद को आधुनिक भाववेद के मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। छायावादी काव्य इनके अनुसार मध्य युग की काव्य धारा से प्रमुखता से इस तरह से भिन्न है कि वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता, कि उन्होंने सिद्ध किया कि छायावादी कवि भी प्रकृति में ईश्वरीय चेतना का, ईश्वरीय सत्ता का, ईश्वरीय शक्ति का दर्शन करता है, उस शक्ति को मानता है, स्थान देता है, परंतु उनकी यह भावना किसी एक धर्म या संप्रदाय विशेष से बंद करके नहीं रही, जैसा कि भक्ति काल में था कि एक तरफ निर्गुण काव्य धारा में कबीर और जायसी भी दो भागों में विभाजित थे
कि निर्गुण काव्यधारा में कबीर संत मत या ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। वहीं जायसी प्रेम आश्रयी या सूफी काव्यधारा का मार्ग लेकर के चलते दिखाई देते हैं। वहीं सगुण काव्यधारा में देखें तो कुछ भक्त राम को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना, उनका गुणगान करते हैं, तो कुछ लोग लोक रंजक श्री कृष्ण के स्वरूप को जो है सर्वश्रेष्ठ सर्वसिद्धि प्रदाता सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से वे सभी कवि अपने अपने मतांतरों को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु छायावादी कवि ईश्वर के अखंड रूप, दिव्य चैतन्य रूप का साक्षात्कार करता है, उसे प्रकृति के स्वतंत्र कार्य भार में अनुभव करता है, परंतु वो किसी एक परिपाटी, किसी एक धारा का अनुगमन करते नहीं दिखाई देता है। वह संप्रदायवाद से पूर्णतः मुक्त बनकर के सामने आता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा की कविता की पंक्तियों को। तो प्रत्यक्ष वस्तु का मानव जीवन के सुख दुख, विकास, हास आदि की अवस्थाओं से संबंध है। मध्यकालीन काव्य अपनी आध्यात्मिकता में उसकी उपेक्षा कर गया कि भाई मानव जीवन का सुख दुख, विकास, अपने अंतर्मन की प्रवृत्तियाँ, अपने अंतर्मन की भावनाएं भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, परंतु मध्यकालीन काव्य में व्यक्तिगत भावनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। किंतु आधुनिक छायावादी काव्य यदि हम देखें तो इसकी उपेक्षा नहीं करता। तो यह निबंध उस दौर में लिखा गया था जबकि छायावादी काव्य साहित्य जगत में अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा था और उसकी रहस्यात्मक वृत्ति विभिन्न आलोचकों के कोपभाजन का शिकार हो रही थी। कोई उसकी तुलना मोती किसी तरलता से कर रहा था, कोई एकांत लाभ से कर रहा था। तो इस तरह से आलोचक उसको बहुत अधिक महत्व के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस नवीन काव्य धारा के मूल में नई विचारना, नई चिंतन पद्धति, नवीन जीवन दृष्टि और नई काव्य शैली की उपस्थिति का रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने सिद्ध किया कि छायावादी कविता भी भक्तिकालीन कविता की तरह ही साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत गंभीर और अत्यंत विराट जीवन दृष्टि को लेकर के अवतीर्ण हुई है। तो इस तरह से छायावाद का काव्य यदि हम देखें तो उद्दांत भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देता है। भले ही उसमें श्रृंगार का भी पुट दिखाई देता है, परंतु उसकी भावनाएं अत्यंत उद्दांत हैं। भाषा और शैली की दृष्टि से भी छायावादी निबंध जो है वो अत्यंत प्रांजल है। शुद्ध खड़ी बोली तथा विवेचनात्मक और गवेषणात्मक शैली में इस निबंध की रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने की है। तो इस निबंध में ये सूफी काव्य धारा व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य के अनेकानेक दृश्यों के बीच होकर के प्रवाहित हुई है, ये बताते हैं। वे कहते हैं कि सूफी काव्य धारा पर शेख सादी और उमर खयाम आदि आलोचकों ने भी एक तरह से जो है अव्यक्त और अपनी आत्मिक धार्मिक भावनाओं, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को दिखाने का प्रयास किया था, परंतु उनकी जो है वो वर्णन करने का तरीका था वो अलग था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावाद को प्रकृति की चेतन सत्ता से जोड़ते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि जायसी, उमर खयाम तथा शेख सादी आदि कवियों ने सामयिक संस्कृति और देश काल की विचारधाराओं के भिन्न भिन्न स्वरूपों को व्यक्त किया था। उसी तरह छायावादी कवि भी आध्यात्मिक भावों को एक नई मौलिक अभिव्यंजना के साथ व्यक्त करने का प्रयास करता दिखाई देता है। महाकवि सूरदास की रचनाओं का भी संपादन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा किया गया है तथा इनका निबंध छायावाद साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस निबंध के द्वारा ही छायावाद अपनी वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका जिसका कि वह अधिकारी था। तो इस तरह से छायावादी काव्य आंदोलन के साथ न्याय करने के लिए साहित्य जगत को प्रेरित किया है किसी ने,
तो वो हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। स्वच्छंदतावादी समीक्षक और आलोचक के रूप में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी तथा छायावाद को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उनका यह निबंध छायावाद साहित्य में सदा स्मरण किया जाता रहेगा। धन्यवाद।